नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कैसरगंज में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वह क्या कमाल करने वाला है। आपको बता दें कि जिस प्रत्याशी पर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है वह प्रत्याशी कमाल कर सकता है। आपको बताएं कि कैसरगंज में भगत राम मिश्रा का भाग्य चमक सकता है। इसलिए चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भगत राम मिश्रा खाटी कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर कहा जाए तो वो एक विनम्र है और सबसे बड़ी बात वो सामाजिक सरोकार का दायरा उनका बहुत बड़ा है। वह भारतीय जनता पार्टी के हर चाल से परिचित है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी पर दांव लगाया है, यानी कह सकते हैं जो पिछली बार भी वहां पर सांसद रहे, उनके पुत्र को टिकट मिला है ब्रजभूषण शरण सिंह के, उनके लगभग हर चाल से अवगत हैं भगत राम मिश्रा जी। भगत राम मिश्रा जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी से की थी। हम कह सकते हैं कि घर का वेदी लंका ढाए। ऐसी परिस्थिति में कोई भी जगह आप पराजित नहीं हो सकती है, वह भी पराजित हो सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए जहां एक तरफ पूरे कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी, एक तरफ चर्चा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटेगी, ये चर्चा थी। दूसरी तरफ चर्चा ये थी कि समाजवादी पार्टी आखिर किसको अपना प्रत्याशी घोषित करती है। समाजवादी पार्टी ने जिस व्यक्ति को अपना प्रत्याशी घोषित किया वह अब तक की सबसे अच्छे कैंडिडेट माने जा रहे हैं। लोगों में ऐसा कहा जाता है कि जितने भी और प्रत्याशी दावेदार थे वह लगभग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी उसमें से घोषित होता वह कुल मिलाकर के ब्रजभूषण शरण सिंह के बहुत ही करीबी होते और नूरा कुश्ती जैसी स्थिति आती। इस बात का डर बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी को भी बाखूबी था और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। समाजवादी पार्टी का मानना यह था कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है तो वहां पर वो ब्रजभूषण सिंह को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का यह भी मानना था कि अगर हम उनके खिलाफ किसी प्रत्याशी को उतारते हैं और वह प्रत्याशी ब्रजभूषण सिंह के प्रभाव में आकर के अगर चुनाव प्रचार को कमजोर करता है या फिर चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप से दमखम से नहीं लड़ता है तो यह भी पार्टी के लिए काफी गलत संदेश जाएगा। कुल मिलाकर के जीतना हारना अलग बात है, लेकिन एक पार्टी प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा चेहरा दिया है जो समीकरणों के हिसाब से काफी फिट बैठता है। अगर हम बात करें तो भगत राम मिश्रा जो कि खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं और वो भी लोकल के ब्राह्मण समाज से हैं, जिनमें अगर बात करें तो पयागपुर और उनकी विधानसभा अगर हम बात करते हैं तो पयागपुर है, कटरा है, करनैलगंज है, ऐसी 5 विधानसभाएं हैं जिसमें से बहराइच से जुड़ी पयागपुर और कैसरगंज के लगभग लोग भगत राम मिश्रा से परिचित है, उनके विनम्र स्वभाव से परिचित है। हम सभी जानते हैं कि कैसरगंज लोकसभा सीट पर मुस्लिमों के बाद अगर सबसे बड़ा दबदबा किसी का है तो वह आने वाली जाति ब्राह्मण है। अगर भगत राम मिश्रा अपने आप को ये साबित कर देते हैं कि वो लड़ाई में है तो पासा पलट भी सकता है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सी स्थितियों में कभी कभी ये देखा जाता है कि जो पिता होता है, यानी अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें करण भूषण सिंह की जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह और करण भूषण सिंह में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा 1999 में बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने भीष्म शंकर तिवारी कुशल तिवारी को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया था, जो कि हरिशंकर तिवारी के पुत्र थे। बड़े ही दबंग नेता हरिशंकर तिवारी कहे गए, जो मिट्टी को भी छूते थे तो वो सोना हो जाया करती थी। ऐसे हरिशंकर तिवारी के पुत्र को संसद की दहलीज पहुंचने में सिर्फ एक बार ही वो पहुंच पाए और भारतीय जनता पार्टी से जब वो चुनाव लड़े बलरामपुर में तो वहां उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। फिलहाल परिस्थितियों के हिसाब से और अगर देखा जाए तो चुनावी प्रबंधन के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने एक निष्पक्ष और एक ऐसा प्रभावशाली नेता दिया है जो पार्टी के प्रति वफादार होगा। अंतिम समय तक भी ब्रजभूषण सिंह के द्वारा फेंके गए किसी भी पासे में फंसने वाला वो व्यक्ति नहीं है और दमखम के साथ वह चुनाव लड़ेंगे। अगर हम बात करें भगत राम मिश्रा की तो भगत राम मिश्रा के साथ कई समीकरण बन रहे हैं। अगर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण ये तीनों एक हो जाते हैं और ये तीनों उनको वोट करते हैं तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। यानी ये कह सकते हैं कैसरगंज में भगत राम मिश्रा का भाग्य चमक जाएगा और ऐसी परिस्थिति बन भी सकती है। आपको बताएं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जब लड़ते हैं तो वो बात अलग होती है, लेकिन जब बेटा लड़ेगा तो वो बात अलग हो जाएगी। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो भगत राम मिश्रा के अनुकूल होंगी।
लेकिन देखना यह है कि चुनाव किस करवट बैठता है। अभी चुनाव में काफी दिन है और ऐसी परिस्थिति में अगर भगत राम मिश्रा जी का यह कहना है कि चुनाव में वह बड़ी ही दमखम से लड़ेंगे, कल ही उन्होंने नामांकन के बाद यह आगाज कर दिया कि यह चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। फिलहाल अगर भगत राम मिश्रा अपने ब्राह्मण वोटों पर पूरी पकड़ बनाते हैं तो मुस्लिम और यादव वोट भी उनके साथ मुस्तैदी से खड़े हो जाएंगे और यह परिस्थिति अगर बनती है तो भगत राम मिश्रा एक बहुत ही दमखम वाले और प्रभावी कैंडिडेट के रूप में एक अच्छी चुनौती देते हुए दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अगर तगड़ी टक्कर देने के लिए भगत राम मिश्रा से अच्छा कैंडिडेट शायद समाजवादी पार्टी के पास नहीं था और ये सबसे अच्छा निर्णय समाजवादी पार्टी का रहा जब उन्होंने भगत राम मिश्रा को कैंडिडेट बनाया। अंतर्मन से समाजवादी पार्टी के समर्थक भी इसको एक अखिलेश यादव का अच्छा निर्णय मान रहे हैं। फिलहाल देखना यही कैसरगंज में अभी चुनाव में काफी दिन है, क्या होता है कैसे होता है इस पर हम नजर बनाए हुए हैं और ऐसे बहुत से वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, पल पल की खबरें लाएंगे, नई नई जानकारी आपको कैसरगंज के बारे में देते रहेंगे। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद।